Hi, only 4 days are left for NEET, and if you are thinking, is it still possible or not? क्या मैं अभी भी ये कर सकता हूँ? Then maybe this is for you. I know you are not feeling good at all, and you are not in a stable mental state. तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलेगा कि भाई जो तू इतने टाइम में नहीं कर पाया तू 4 दिन में क्या ही उखाड़ लेगा. So don't listen to your brain. तुम भाई बहुत कुछ कर सकते हो. यू कैन पुश योर स्कोर. तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा अभी कि तुम कितना कुछ कर सकते हो, तुम कितना पुश दे सकते हो अपने स्कोर को. एंड बहुत से लोग हैं जो अभी तक गिव अप कर चुके हैं, जो अभी तक टोटली होप अपनी लूज़ कर चुके हैं एंड जो अब गिव अप करके बैठ चुके हैं. डोंट बी वन ऑफ देम. यू डोंट हैव टू बी वन ऑफ देम. सो चेंज योर मेंटेलिटी जस्ट फॉर 4 days. तुम 4 दिन फुल्ली डेडिकेट कर सकते हो एक एग्ज़ाम को जो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है. योर होल फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस एग्ज़ाम. इफ़ यू रियली वांट बी अ डॉक्टर, यू नो दैट. एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इन आने वाले 4 दिनों को बिल्कुल अच्छे से यूज़ करते हो, इफ़ यू यूटिलाइज द 4 days लाइक क्रेजी, definitely you will push your score from this bar to this bar in just 4 days. It is possible. You may don't realize this right now, but it is possible if you give your all into this. Why you are just thinking of the result? Don't think of result. So मैं तुमको पिछले दिनों से भी बोल रही हूँ कि बायो में तुम्हें कुछ नहीं करना है. बायो बस तुम्हें रिवाइज करना है. यू शुड बी जस्ट रिवाइजिंग द बायो. अभी तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड नहीं करनी है. 4 दिन में भी तुम्हें नहीं बोलूँगी कि एनसीईआरटी तुम्हें लाइन टू लाइन रिवाइज करनी है. आई विल नॉट से दैट. तुम्हें अपने नोट्स, माइंड मैप्स, जितना तुम कंसाइज्ड मटेरियल है तुम्हारे पास, तुम उसे कंज्यूम करो, तुम उसे रिवाइज करो. एंड एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स एंड जो बोल्ड लेटर्स में लाइंस होती है उन्हें रिवाइज करो. दैट्स इट. इससे ज़्यादा करने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं. एंड फॉर केमिस्ट्री मैं तुम्हें बोल रही हूँ, नेम्ड रिएक्शन रट लो. तुम्हें अभी समझने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड बी जस्ट क्रैमिंग. तुम्हें क्रैम करना है नेम्ड रिएक्शंस को. तुम इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ लो. एनसीईआरटी में जो नॉट होल एनसीईआरटी, मैं तुम्हें नहीं बोलूँगी, कोई भी तुम्हें रिकमेंड नहीं करेगा कि तुम लास्ट के 4 days में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो. दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो फॉर इनऑर्गेनिक तुम बस एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पलर दिए होते हैं एंड जो बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है वो सारा कुछ देख लो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड दैट्स इट. एंड सिमिलरली फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री में तुम फार्मूलाज याद करो मेरे भाई. फार्मूलाज याद करो एंड डू क्वेश्चंस. फिज़िकल में तुम्हें क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे. एंड थोड़ा बहुत फिज़िक्स का बेसिक जो है वो सब कुछ रिवाइज कर लो. यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ्स, वेक्टर, ये सबको आता है. ये अपनी लाइफ में तुमने एक बार पढ़ा ही होगा. इसे रिवाइज कर लो. एंड मेन फार्मूलाज रिवाइज कर लो, जैसे कि थर्मल फिजिक्स के फार्मूलाज. एंड देन जो भी तुमने चैप्टर पढ़े सिर्फ उसके फार्मूलाज करो एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. और मैं तुम्हें नहीं बोलूँगी कि मॉक टेस्ट दो लास्ट 4 दिन में. तुम्हें फुल मॉक टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट डू दिस एंड don't do overthinking. You are just overthinking at the time. So don't do that. That is not good for you right now. And देखो, अगर तुम इन 4 दिन में भी अपनी पूरी जान लगा देते हो ना, डोंट थिंक ऑफ रिजल्ट. आई विल नॉट से कि तुम्हारा
मैं श्योर हूँ या फिर मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हारा हो ही जाएगा, आई विल नॉट से दैट, मैं वो नहीं बोलूँगी। डोंट थिंक ऑफ रिजल्ट। अगर रिजल्ट अगर तुम ये सारी चीज़ें कर लेते हो, इसके बाद रिजल्ट कुछ भी आए, आई विल प्रे टू गॉड कि अच्छा ही आए। अगर नहीं भी आता है, देयर विल बी नो रिग्रेट। तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर तुम अभी ये नहीं करते हो, अगर तुम 4 दिन भी नहीं पढ़ते हो, तो तुम्हें पूरी लाइफ रिग्रेट होने वाला है इसका। सो डोंट डू दैट कि तुम्हें रिग्रेट करना पड़े। तुम ये सब कुछ करो, तुम अपना बेस्ट दो, सिर्फ 4 दिन बचे हैं, एंड उसके बाद रिजल्ट कुछ भी आए, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। एंड या, डोंट बी पैनिक्ड, बी स्टेबल, ब्रीथ। ये एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारी लाइफ बहुत बड़ी है। डोंट बी पैनिक्ड, just relax and give your best, and I hope you all will score very well. Best of luck to all of you.